अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसमें हमने जो है फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पे इसका दूसरा टॉपिक जो है स्टडी करेंगे आज, जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे मैं आपको जो है एक लिंक शेयर कर दूँगी एक चैनल का, वो भी मेरा ही अपना सेकंड चैनल है। आप काइंडली प्लीज़ आप उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से आपने मेरे चैनल को मतलब आप इतना इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियोस अपलोड होने का कि मैं वीडियोस अपलोड करूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ पर भी इसी तरीके से देखेंगे। और प्लीज़ मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसे करें और उस पर फिर जो है मुझे इसी वीडियो पे आप उस पर मुझे कमेंट करें डन करके, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि जी हाँ आपने वाकई उसे सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो चैनल जो है वो स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में है। ज़ाहिर सी बात है, हमें पढ़ना है तो साथ में हमें अपनी केयर भी करनी है, सेल्फ़ केयर हमें आनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी केयर कर सकते हैं। वो चैनल उस वजह उसके लिए हैं, तो आप प्लीज़ उसे भी लाज़मी जो है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो कि है हमारे आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इसको समझने से पहले आप इस तरीके से समझें कि जब ये दुनिया बनी थी, ठीक है, अब जो है अब दुनिया बनी है, जो लोग हैं वो सब, कोई थ्योरीज़ नहीं थी, कोई लॉज नहीं थे, बस सब ऐसे ही रह रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्या किया कि ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से, मतलब ये सब वो आग बनाते, आपको पता होगा कि पत्थर रगड़ के वो आग उसमें से निकलती थी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि डेवलपमेंट होना शुरू हुई, लोगों ने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। अब ये लोग कौन है? वो है साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया पूरी दुनिया में ये हो क्या रहा है, किस तरीके से तमाम काम अंजाम पाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो थ्योरीज़ पेश की, ठीक है, लॉज पेश किए, और फिर दुनिया वालों को बताया कि भाई हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, ऐसा ऐसा इस दुनिया में होता है। ठीक है, फिर जब लोगों ने भी देखा कि हाँ भाई वाकई ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो कहते हैं हाँ भाई ये जो साइंटिस्ट ने जो बात बताई है ये बिल्कुल ठीक है, इनकी बात हम मान लेते हैं। सही, अब कभी क्या होता है, फिर हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक थ्योरी पेश की, तो उसमें कभी कभी करेक्शन भी करनी पड़ती है कि नहीं नहीं, हमने जो पहले जो ऑब्ज़र्व किया था ना उसमें थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी है। ठीक है, तो आप ये करेक्शन कर लें। तो आपने देखा हो काफ़ी लॉज में हम कहते हैं कि ये हम आपको पढ़ा ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये अब वैलिड नहीं है। तो बच्चे यही बोलते हैं कि अगर वैलिड नहीं है तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं। तो देखिए, उस वक्त के हिसाब से वो चीज़ जो थी वो वैलिड हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ जब वो इम्प्रूवमेंट आती गई, चीज़ें फैलती गई, ठीक है, हर चीज़ जो है उसका नज़रिया बड़ा होता गया, तो जो थ्योरीज़ हैं वो भी हमें क्या करनी पड़ी, वो भी हमें चेंज करनी पड़ी। अब इन थ्योरीज़ को, इन लॉज़ को समझने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई क्वांटिटीज़ चाहिए थी कि हम इनको डिफ़ाइन करें या इनको समझाएं। तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या जो हमें लॉ, या दूसरी डेफिनेशन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसकी वजह से हम, ये हमारा जो नेचर है, नेचर की हम लॉज़ को, और नेचर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ थ्योरीज़ पेश की गई हैं, तो उनको समझने के लिए हमें जो क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और हमारी जो बुक में है, जो हमने मैट्रिक की बुक में पढ़ा था, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि वो क्वांटिटीज़ जो हम जो कि मेजरेबल हों या जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को भी हम यही रखेंगे कि वो क्वांटिटीज़ हैं ये जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं दो। एक हमारे पास है फंडामेंटल और बेसिक। फंडामेंटल होती है, ठीक है, जो बेसिक होती है, और सेकेंड हमारे पास होती है ड्राइव क्वान्टिटीज़। तो अब मैं यहाँ पर आपको लिख के मतलब दिखा देती हूँ। सही, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? दो होती हैं। एक हमारे पास है फंडामेंटल और एक हमारे पास है ड्राइव। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और एक हमारे पास हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, मतलब वो बिल्कुल बेस है कि वो किसी और चीज़ों से मिलके नहीं बनती, बल्कि उन्हीं से तमाम चीज़ें मिलके बनती। जब भी हमने उसको कहा है फंडामेंटल, जैसे कि लेंथ है, लेंथ किसी से मिलके नहीं बनता, लेंथ एक एक चीज़ है, लेंथ है, टाइम है, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो कि किसी और चीज़ों से मिलके नहीं बनती, वो इन सब की बेस है। मतलब कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो मतलब जो, सॉरी, कायनात की बात नहीं कर रही, मतलब कि जितनी भी क्वांटिटीज़ बनी हैं वो तमाम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके ही बनी है, ठीक है।
जिस तरीके से मैं अगर बात करूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, मतलब ABCDEFGH, ठीक है, तो ये जो A to Z जितनी भी हम इंग्लिश पढ़ लें, जहाँ पर भी आप इंग्लिश की बुक उठा लें, तो A to Z के जितने ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, बस यही अल्फ़ाबेट से तमाम इंग्लिश बनती है, इसी से तमाम वर्ड्स बनती है, इसी से तमाम सेंटेंस बनते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंग्लिश में चाहे हम कोई सी भी बुक उठा लें, कहीं से भी बुक उठा लें, तो आपको इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो कुछ भी बनेगा इंग्लिश में वो इन अल्फ़ाबेट की मदद से ही बनेगा, ऐसा ही होता है। बिल्कुल इसी तरीके से फ़िज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ बनती हैं वो तमाम की तमाम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके ही बनती हैं। बस आपको एक बात याद रखनी, जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश वाले एग्जांपल दिए कि तमाम जो इंग्लिश है हमारी वो इन अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए ही बनती है, तो इसी तरीके से तमाम हमारी क्वांटिटीज़ फ़िज़िक्स में वो क्या बनती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके ही बनती हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास है 7, ठीक है। ये है हमारे पास काउंटेबल, मतलब हम इसे काउंट कर सकते हैं, ये है लिमिटेड। जबकि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बनती हैं और जो अनलिमिटेड होती हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, फिज़िक्स में कितनी ही हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे, और अगर हमने मज़ीद आगे अगर इसमें मास्टर्स वगैरह किया तो हमें डिफरेंट चीज़ें, टर्म्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जबकि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, वो लिमिटेड हैं, हम उसे मेजर भी कर सकते हैं, और वो हमारे पास है 7 क्वांटिटीज़ हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। तो पहले ही हमारे पास क्या है, लेंथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2 पे मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ में हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिफ्थ पे हमारे पास है टेम्परेचर। ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, इन्हीं से तमाम चीज़ें मिलके बनती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, और 7th पे हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं वो इन सब से मिलके ही बनती हैं। तो अगर मैं आपको इनका जो है वो भी बताती रहूँ साथ में इनका यूनिट, तो लेंथ का यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है मीटर, मास का क्या होता है, मास का होता है केजी मतलब किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका क्या होता है, इसका होता है मोल, सही। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का है केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है एम्पेयर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडीला। ये आपने पूरा चार्ट मैट्रिक में सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ये आप इसको बेसिक भी कह सकते हैं और इसको आप फंडामेंटल भी कह सकते हैं। और जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स में वो तमाम की तमाम इन 7 क्वांटिटीज़ से मिलके ही बनती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो फंडामेंटल हैं वो लिमिटेड हैं और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी हो सकती है, इसमें बहुत सारी हो सकती हैं। हम कुछ इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ वेलोसिटी की, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी किससे मिलके बनती है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिस्टेंस है, टाइम है, ठीक है। तो ये इन दो फंडामेंटल डिस्टेंस और लेंथ और टाइम से मिलके हमारे पास वेलोसिटी बन रही है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ मैंने आपको यही बोला है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिल के बनती हैं। अच्छा, वेलोसिटी हो गई हमारे पास। उसके बाद हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ठीक है। मैं 3-4 एग्जांपल ही बताऊंगी आपको इसकी, क्योंकि ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम ले लें, एरिया, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। और अगर हम इसका जो है यूनिट देख लें तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम का हमारे पास होता है मीटर क्यूब, और एरिया का हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने देख लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, और इनके साथ हमने इनकी जो दो उसकी टाइप्स थी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके बाद क्या है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। अच्छा, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, अब मैंने आपको क्या कहा कि लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का है केजी, तो ये क्या है, ये इनके यूनिट्स हैं। तो इन
फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको इनके यूनिट्स भी आपको लिख के दिखाए हैं। तो इन यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हमारे पास है 3। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं कि इनको मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 जो है सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो हमारे पास है, यूनिट्स के कितने हैं उसको मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कोई ना कोई यूनिट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो लेंथ है उसे हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में करते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई जो है यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो अब उनको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, मतलब उन यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम हैं। तो जो नंबर 1 है हमारे पास, उसे हम कहते हैं, नंबर 1 हमारे पास है CGS सिस्टम, ठीक है। पहला जो सिस्टम है हमारे पास वो क्या है, CGS सिस्टम है। तो CGS सिस्टम में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे हम जो कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हमारा जो मैंने अभी आपको बताइए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में 3 हमारी बेसिक हैं, बिल्कुल बेस जो हमारी हैं वो है 3 जो कि है लेंथ, मास एंड टाइम। क्या है, लेंथ, मास एंड टाइम। आपको जो शुरू की मैंने 3 बताई हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो बेसिक हैं वो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इस मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो ये 3 हैं। यूज़ तो सारी होती हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये शुरू की 3 है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहाँ पे जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं वो भी इन्हीं 3 क्वांटिटीज़ के बिना पे इनके नाम रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे हम जो है यूनिट ऑफ जो लेंथ, मतलब पहला हमारे पास होता है लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम। तो हमारे पास जो यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। जो हमारे पास लेंथ है वो किस में होगी, लेंथ हमारे पास होती है सेंटीमीटर में। और जो हमारे पास मास है वो हमारे पास होता है ग्राम में। और जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास होता है सेकेंड में। जबकि अगर मैं SI की बात करूँ तो जो हम मेजर करते हैं तो लेंथ को हम मीटर में रखते हैं, ठीक है, मास को हम केजी में रखते हैं और टाइम को हम सेकेंड में रखते हैं। लेकिन CGS सिस्टम में क्या होता है कि जो लेंथ है एक मास है, ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर में, मास को हम करते हैं ग्राम में और टाइम को हम करते हैं सेकंड में। इसी वजह से ये कहलाता है CGS सिस्टम। C मतलब लेंथ सेंटीमीटर का C, G ग्राम का G और S का ये सेकंड का S, तो ये हो जाएगा CGS सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में यूनिट्स को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास दूसरा भी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। वो हमारे पास क्या है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो थोड़ा चेंज है। इसमें भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में लेंथ को जो है हम मेजर करते हैं फुट में, ठीक है। फुट नहीं कहते कि फुट में मेजर करते हैं, इतना फुट है वो उतना फुट है। अच्छा, मास का जो होता है वो होता है पाउंड। आपने सुना होगा कि हम जो है पाउंड में भी मेजर कर रहे होते हैं। तकरीबन जो छोटे बच्चे होते हैं वही होते हैं कितने पाउंड का है, ऐसा ही होता है ना। छोटे बच्चे जो छोटे से बेबी होते हैं उनको हम पाउंड्स में कर रहे होते हैं। और टाइम जो है, टाइम ये सेकंड में ही होता है। तो टाइम एक वो वाहिद क्वांटिटी है जिसमें हम तमाम तीनों यूनिट्स में हम टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास थर्ड सिस्टम है वो हमारे पास है MKS। थर्ड कौन सा है, MKS सिस्टम। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे लेंथ को, मास को और टाइम को। तो MKS आप यहीं से आइडिया कर सकते हैं। तो MK सिस्टम में हम लेंथ को जो है वो मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। तो मीटर में करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे आएगा M। मास को हम जो है मेजर करते हैं वो करते हैं किलोग्राम में, तो यहाँ पे आ जाएगा kg। और टाइम को हम करते हैं सेकंड में, तो ये बन गया MKS।
ठीक है। तो एम के सिस्टम में क्या है, लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकंड में है, और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होते हैं एसआई यूनिट, जो हम जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि हम यही कहते थे, टीचर्स यही बताते थे कि आपको एसआई यूनिट देखने हैं, आपको एसआई यूनिट देखने हैं। तो एम के सिस्टम में क्या है, वही यूनिट है जो हम चेक कर रहे होते हैं। तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक था सिस्टम ऑफ यूनिट का, ये भी कवर हो गया है। बस इसके बाद आपको बेसिक एसआई यूनिट्स देखने हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो बेसिक एसआई यूनिट्स हैं वो ये 7 हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, यही बेसिक हैं, यही बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और इनके यूनिट्स कौन कौन से हैं, मीटर है, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, केल्विन, एम्पियर एंड कैंडिला। ठीक है। तो ये आपको ये कुछ डेफिनेशंस इसकी आप देख लें थोड़ी सी, मीटर किलोग्राम के एमसीक्यूज़ में आ जाए, क्योंकि इस बार आपको पता है कि पेपर एमसीक्यूज़ जो है 50% बेस हुआ था। मे बी पॉसिबल कि अगले साल जब आप लोग पेपर दें तो तब भी इस तरीके से ही पैटर्न चले, कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से आपको एमसीक्यूज़ भी हाथ के हाथ ही देखने हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको चैनल का सब्सक्राइब करने का कहा है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मुझे डन का मैसेज कमेंट भी कर दें कि आपने उसे जो है सब्सक्राइब कर दिया है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।